अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिदा खान। साजिदा के सफर में आपका स्वागत है। अब मेहंदी लगनी शुरू हो गई है। मैं इसलिए पहले ही आ गई थी कि थोड़ी सी मेहंदी की बना के ले आती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा तैयार होके आऊंगी। अभी तक ये भी तैयार नहीं थी, वैसे ने कलर सूट पहन रखा था पीला, तो इसलिए मैंने बोला कि चल मैं तेरी बना के ले आती हूँ। और जो मेहंदी लगा रही थी ये है अंजुम, ये मस्जिद के पास रहती है, ब्राइडल मेहंदी लगाती है, अच्छी मेहंदी लगाती है। अगर आपको किसी को भी लगवाना है तो मस्जिद के पास रहती है। और मैं रुखसाना से पूछी थी मेहंदी कैसी लगी, कहती बहुत अच्छी लग रही है। ये खुश थी। ये देखो मेहंदी लगनी शुरू हो गई है। माशाअल्लाह कितनी अच्छी कितनी खूबसूरत मेहंदी लग रही। और रुखसाना भी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। ये देखो गाइज, देखो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। डिजाइन भी है, देखो नाम दिख रहा है आपको? नाम नाम तो वैसे दिख गया होगा, इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। और देखो माशाल्लाह नाम इतना अच्छा बनाया है कि आर और एस, उसका नाम शाहनवाज है और इसका नाम है रुखसाना। और ये अंजुम मेहंदी लगा रही है। मैं बोल रही थी कि मैंने कहा तूने तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाई है, पैरों पे नहीं लगी अभी। अभी मैं पूछ रही थी कि पैरों पे भी लग गई है, उन्होंने बोला नहीं पैरों पे नहीं लगी, अभी अभी पैर बाकी है। अभी सिर्फ एक ही हाथ पे इधर के साइड ही लगी थी, मतलब सीधे हाथ पे। अभी तो उल्टे हाथ पर रह रही है, दूसरे हाथ पर रह रही है। और इसको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, रुखसाना को हंसी आ रही थी। अब देखो कितनी सारी कीप खाली हो चुकी है और 2 डब्बे भी बाकी है, ये सारे इसी को ही लगने हैं। और रुखसाना को मैं बोली थी, मैंने कहा रुखसाना से बहुत अच्छी लग रही है मेहंदी। कह रही हाँ मैं मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही, पैरों पे नहीं लगी। देखो पैरों पे अभी सिर्फ नीचे ही लगाई है, पैर अभी बाकी है। और अब मैं घर जाकर तैयार होके आती हूँ। अब हम तैयार हो चुके हैं हल्दी के लिए। आज हल्दी की रस्म है, मेहंदी भी है और भात भी लिया जाएगा। आज 3 रस्म एक साथ होएंगी। ये मेरे लिए ज्वेलरी लेके आए थे रियल फूल की, इसलिए मैंने बोला आप पहना दो, पर ये मुझे ऐसे पहना रहे हैं जैसे बहुत भारी है, लेकिन इन्होंने फिर भी बहुत अच्छे से पहना दी। और तभी है ना कालू आ जाता है, वो पूछ रहा था कि है ना मेरे से कि है ना क्या तुम्हारी शादी है जो तुम इतने तैयार होकर जा रही हो? मैं कह रही और क्या, मेरी ननंद की है तो मैं जाऊंगी नहीं इतनी सज धज के। और वैसे मैंने फर्स्ट टाइम रियल की ही पहनी है, क्योंकि जैसे वैसे ज्वेलरी तो बहुत है मैच हुई हुई, लेकिन वो मैंने नहीं पहनी। मेरा मन था कि जब किसी अपने की शादी होगी तो मैं रियल फुल की ही पहनूंगी। तो इन्होंने ये खुद ही लेके आए हैं अदीबा के पापा के, है ना मैं लेके आऊंगा। और ये मेरे से पूछ रहा था कि हाँ बस भाभी को ही संवारता रहेगा। मैं इन्होंने बोला हाँ तो क्या हो गया तू बिल्लिया। तो फिर है ना मैं बस यही कह रही हूँ कि मैं सही लग रही हूँ नहीं लग रही, क्योंकि मैं घर पे ही तैयार हुई थी। और फिर मैंने बोला भी, मैंने कहा तू बकवास ना कर, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो वो कह रहा अच्छा अब तो मैं ज्यादा बोलूंगा, इसे तो ज्यादा वो है कि अगर इसे पता चल गया था, पता नहीं कपड़ों की किसकी बातें करने आया था ये, कि मैंने जो कपड़े बनवाए थे उनकी बातें पूछने के लिए आया था। फिर मैंने बोल दिया, और मुझे नहीं पता था कि भूरा बना रहा था वीडियो, कि अब उसने बंद कर दी या नहीं। तो मैंने बोला कि बस हाँ इतनी, जब तक तेरे पापा ज्वेलरी पहनाएंगे तो मुझे जब तक ही मतलब बनाना। फिर वो आगे तक बनाता रहा। अब है ना हमारे सोफे के जो बीच में और बेड के बीच में जगह बहुत कम है, मैं कह रही आप इधर को आ जाओ, आप इधर को आ जाओ, लेकिन ये नहीं सुन रहे। फिर मैंने इनकी जैकेट पकड़ के और इनको है ना मैंने बाहर को निकाला। वो कह रहा भूरा के मम्मी कैसे कर रही हो। हम आ गए हैं घर। शाइन ने ये मेहंदी की जो थाल होती है ये डेकोरेशन करी थी इसकी, तो ये मुझे दिखा रही है कि है ना सही हुई है या नहीं। मैंने बोला कि देखा, फिर बताया कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने उसकी भी वीडियो बनाई। मैं कह रही कि दिखा चल तूने बनाई है ये, तूने डेकोरेशन किया है इसकी। वैसे माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। अब ये थाल मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे लेके ऊपर जाना था रुखसाना के साथ, तो ये इसीलिए मैंने ले ली। फिर इन्होंने बोला कि ठीक है तेरी बनती नहीं है, इसलिए मैं बना देता हूँ तेरी, हम दोनों की। अब हम इसको लेके ऊपर जा रहे हैं। ये भाइयों को चुन्नी पकड़नी होती है चारों कोने, तो ये इसके भाई हैं कालू और छोटे, पीछे इनके कजन लगे हुए हैं। तो ये ना मामा के लड़के ने भी पकड़ रखी है चुन्नी और खाला के लड़के ने भी पकड़ रखी है। इसीलिए ऊपर मेरा दुपट्टा देखो कैसा हो रहा, टीका कैसे हो रहा, मतलब इस दरवाजे में इतनी भीड़ हो गई थी बहुत ज्यादा और वो सही नहीं बन पाई, इसलिए मैंने दोबारा। यहाँ पे हो गई है सबकी एंट्री फूलों के साथ। ये देखो डेकोरेशन हो रही है, शबाना और शाहीन डेकोरेशन कर रहे हैं और ये बलून फुला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी ज्यादा मेहमान आए नहीं थे, तो हम ऊपर ही छत पे डेकोरेशन कर रहे हैं। ये फूफा बैठे हैं, मौसा बैठे हैं, ये सिर्फ देख रहे हैं कि हाँ सही बच्चे सही डेकोरेशन कर रहे हैं या नहीं।
तो मैंने इनको बोला आप बलून फुला दो, इतने इनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैं तैयार होकर आ गई थी, मेरे सर पे तो चुन्नी उतर जा रही थी, तो मेरे से नहीं हो रहा था। मैंने बोला बाकी का नीचे का मैं देख ले। रुखसाना को लेके आ रहे हैं छत पे इसके दोनों भाई, कालू और छोटा, इसीलिए वो दिख नहीं रही है। जीना बहुत पतला था, पर अभी है ना जो पीछे थे वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, जिसके कजन थे, इसीलिए इन्होंने कभी अब पहले है ना आगे से ये बना रहे थे वीडियो, फिर है ना कैमरे वाला भी था, वो भी कह रहा था कि मुझे भी बनाने दो, इसीलिए ऐसी बनी। एक तो मुझे व्लॉग बनाना था, ऊपर से फिर वो भी तो बना रहा था ना कैमरे वाला वीडियो। बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी, वो बार बार कभी इधर हो जाओ कभी उधर हो जाओ, और जगह थी कम, बस ऐसे ही बना है। ये देखो, या तो बस मैं आती या फिर कालू आगे आता। फिर मैंने थाली उसको दे दी थी, मैंने बोला कि थाली तू पकड़ ले, मैं थोड़ा इधर हो जाती हूँ, क्योंकि भाई कैमरे वाला था, उसको भी बनानी। तो हमारी एंट्री ऊपर हो चुकी है। मेरे हाथ में है मेहंदी की थाल, और रुखसाना उसकी भाभी है, जो कालू छोटे की बहू, कालू छोटे पूरी इनकी फैमिली है। मेरे हाथ में थाल दे रखी थी, इसलिए मैं इधर हूँ। और ये है ना भीड़ इतनी हो रही थी, हर कोई ये चाह रहा था कि कैमरे में हम आए, कैमरे में हम आए, लेकिन बस ऐसी ही बनी। ये हमारी मम्मी है, मतलब मेरी सास, और ये तीनों बहनें हैं। इधर छोटी वाली सबसे जो पीली चुन्नी में रुखसाना की मम्मी है, बीच वाली है मेरी सास। अब 3 बहनें हैं, ये तीनों बहनों की खिचड़ी है रुखसाना के साथ, इसीलिए मैंने वो खड़ी हो गई, जगह नहीं थी सोफे पे, इसलिए दोनों बैठी हैं, और वे दोनों। ये हमारी मौसी की कंप्लीट फैमिली के, मतलब 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, एक पोता है, मौसी है, तो पूरी फैमिली की यही बनाई थी, इसलिए ये पूरी फैमिली है इनकी, छोटी सी फैमिली, प्यारी सी फैमिली। फिर रुखसाना की भाभी हाथ में कलावा बांध रही है, जो लड़की के बांधते हैं, मतलब शादी में ससुराल में चली जाती है तो वहीं पे खुलता है ये कलावा, इसलिए भाभी ही बांधती है, ये बड़ी भाभी है इसकी, ये कलावा बांध रही है। अब देखो ये कैसा बांधती है, कस के बांधेगी, पता नहीं ढीला बांधेगी, जैसा भी बांधेगी। मैं मतलब हमने इसे बताया भी नहीं था कि कैसे बांधते हैं, पर इंशाल्लाह इन्हें अच्छा ही बांधा होगा। और वो वीडियो वाले ने बोला था कि हाँ, वो बता रहा था वैसे तो कि ये बांधना मतलब अच्छे से बांधना, लेकिन पता नहीं इसने अब सुनाया नहीं, वैसे अच्छा ही बांधा होगा। रुखसाना से मैंने अपना फोन इनको दे रखा था, इन्होंने वीडियो बनाई है, पर इन्होंने वीडियो से ज्यादा फोटो खींची है। दुर्गा पार्क वालों की सबकी, बाकी की फोटो है सबकी। सब ये सोचेंगे कि हमारी वीडियो क्यों नहीं है। मैं इंशाल्लाह भात की है, भात की मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है। ये मैंने फोन में देखा तो फोटो बहुत ज्यादा है, जो वीडियो थी सिर्फ मैं वही डाल रही हूँ, फोटो है वो डाल नहीं सकती, इसलिए फोटो उनके। ये रुखसाना के मामा मामी हैं, जो हल्दी की रस्म कर रहे हैं। तो बड़े तो ऐसे होते हैं, सर पर हाथ रख के दुआएं देते हैं, तो ये बस वही कर रहे हैं। अब सबका नंबर आता रहे। ये शाबाना और अल्फिशा लगा रही है, रुखसाना की बहन और कजन, और ये छोटी सी ये भी कजन है, खाला की लड़की, बस ये तीनों ही लगा रही है। ये रुखसाना के मामा का लड़का है, ये इनकी वाइफ है, मेरे भैया भाभी, और ये है ना ये इनके गोद में इनका बेटा है। अब इनकी रस्म हो रही है, मतलब सब अपने ऐसे ही लगाते रहेंगे। आज रस्म अच्छे से होगी, जैसे छोटी हल्दी में हुई थी। जो पहला फोटो हुई थी उसमें एक ही बच्चा था इनका, दूसरा बच्चा बुआ के पास था, इसलिए अब है ना दोबारा इसलिए बना रहे ताकि इनकी चारों की हो जाए। ये देखो बहुत बहुत सारों की, सबकी एक साथ भी ले रहे थे। ये इनकी फैमिली है, कहते जितने फ्रेम में आ जाए उतने आ जाओ, तो सारे आ गए, मतलब सारे क्या, बहुत कम थे, तो बहुत ही कम। इतनी भीड़ हो रही थी, इतनी भीड़ होती, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इस लोग को देखना जरूर गाइस, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा, बहुत मजा आने वाला है। ये दोनों मेरी बहनें लगा रही हैं, शाहीन और नाजरीन, इनके दोनों पति बाहर है। अब हम सारी दौरानी जिठानी सबकी आ गई थी, सबके टीके खराब होते, हमने सबने पहले टीके ठीक करे, और सबकी हंस। कैमरे वाला बोलो अबे उठो तुम, दूसरा का नंबर जब तो आएगा। हमने कहा नहीं, हम नहीं उठ रहे। अब मेरा नंबर आ चुका है। अब मैं इसको सिर्फ, मतलब उसने बोल दिया था कि है ना नेगी करना है, क्योंकि हल्दी उस दिन लगा दी थी हमने, आज मेहंदी है, इसीलिए सिर्फ टच ही करना था। और मैंने इनको बोला कि आप भी ऐसे करो, पर इन्हें बहुत शर्म आती है, अपनी बहनों के सामने शर्म आती है, वैसे शर्म नहीं आती इनको कहीं पे भी, पर बहनों के सामने इन्हें बहुत शर्म आती है। मैंने भी बोला, कैमरे वाले ने बोला हाथ रखो, ऐसे हाथ टच ही करना है सिर्फ मुंह पे, पर इन्होंने नहीं करा, इन्हें बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, कह रहे मैं सर पे हाथ रख लेता हूँ। अब जितनी भाभी सब, ये मेरा देवर है आरिफ, और ये इसकी वाइफ है मेरी देवरानी, इनने मेरे भतीजे को ले रखा है गोद में, इसको शर्म आ रही थी अकेले को खिंचवाते हुए,
इसलिए अपनी गोद में उसको बिठा लिया। इसीलिए मतलब सबकी साथ साथ में ऐसी फोटो हो रही थी। तो ये शर्मिला है, पर अब ये शर्मिली है। रुखसाना की मम्मी और है ना रुखसाना की बहन शबाना। अब इन दोनों का नंबर आया है। वैसे अब तो कोई भी लगा रहा था। कैमरे वाला बोल रहा था अबे कुछ तो करो, डांस करो, कुछ भी करो, मतलब कुछ तो तफरी करो। यहाँ मैंने रुखसाना की सिंगल की ही फोटो और वीडियो बनाई है, क्योंकि सबके साथ हो गई थी, इसकी सिंगल की नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अकेली की ही बनाई है बस। यहाँ पे हम एक दूसरे की मेहंदी देख रहे थे, जब तक मैंने अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई थी, और रुखसाना के हाथों पे तभी लगी थी, तो उसका कलर इतना अच्छा नहीं आया था, क्योंकि रात गुजर जाती तभी अच्छा कलर आता है। क्योंकि जब वीडियो बननी शुरू हुई थी तभी उसकी मेहंदी पूरी हुई थी, तो गीली छुटा के आ गई थी वो ऊपर, ना वो गीली रही ना वो सूखी रही। देखो कैसी हो रही है उसकी मेहंदी, पर इंशाल्लाह सुबह तक बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने जो जिसकी अच्छी हो रखी है, इसकी भाभी की, उन्होंने एक दिन पहले लगवाई थी, और उसकी जबी की लगी हुई थी, 1-2 घंटे भी नहीं हुए थे, तो इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था मेरी मेहंदी फीकी सी है। मैंने बोला था सुबह तक इंशाल्लाह अच्छी हो। देखो नंबर आ गया था, भैया भतीजे बड़े भाई छोटे भाई सब। अगर मैं इनकी रियल आवाज इसमें डाल देती तो कान के पर्दे फट जाते। इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे, बहुत ही ज्यादा। और इधर से गाने भी बज रहे थे, बहुत ही ज्यादा शोर हो रहा था। और देखो कोई सुन ही नहीं रहा था मतलब सब शोर मचा रहे थे। जब जहाँ इकट्ठे हो जाते ना सारे बच्चे, तो शोर तो मचाते ही हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा मजा आया। मैंने बोला सब के आदमी ही लेडीज को फूल देते हैं, मतलब गुलदस्ता, लेकिन मैंने सोचा मैं इनको देती हूँ। लेकिन इनको इतनी शर्म आ रही थी, वहां पे मम्मी बैठी थी, इनके बहनें थी, और इनको शर्म की वजह से कि मेरे पे फूल मारने लगे, मतलब मार भी रहे और चोट भी रहे। अब हम चारों की वीडियो बन रही थी, कि वीडियो वाले ने भी बोला कुछ फनी करो, इसलिए हम बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे, और सब अपनी अपनी मेहंदी दिखाने लगे। और रुखसाना की मेहंदी तो देखो, ये हल्की कलर इसलिए ही आया था कि है ना अभी अभी बिल्कुल 1-2 घंटे ही हुए थे इसकी मेहंदी को, इसलिए ज्यादा कलर नहीं आया। हम सारी मौसी के साथ सारी बहुएं थी, दौरानी जिठानी, हम हाथ से अपना दिल बना रहे थे सब एक दूसरे। देखो वे कह रहे थे कि हाँ कुछ तो बोलो, कुछ तो करो। बहुत मजा आ रहा था। अगर गाइस अगर मैं सुना देती, डीजे बज रहा था, शोर हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैं वो सब नहीं दिखा सकती थी, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई है। ये मेरे देवर देवरानी है, फरहाना और मतलूब। फोटो वालों को जल्दी लग रही थी, जल्दी बिठा रहे थे, जल्दी जल्दी उठा रहे थे। ये दोनों भाई की है, दोनों भाई बैठे हैं, बस मैं तो इसी में लगी रही। कभी इधर बनाती थी तो उधर की छुट जाती थी, उधर की बनाती थी उधर की छुट जाती थी, बस ये सोच रही थी मौसी की भतीजी। हमारा व्लॉग ये था। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ज्यादा ज्यादा शेयर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाहत वाले व्लॉग में। आज के 2 व्लॉग थे, लेकिन मैंने ये हल्दी का अलग बनाया है, बाहत का अलग बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाता। और इंशाल्लाह जितने भी भाती हैं वो भात में दिखाऊंगी, इस व्लॉग में नहीं आ पाए। और मिलते हैं।